भाई दूज, आज है भाई दूज। तो आज की शुरुआत मेरी किचन से नहीं हो रही है, इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि आज सीधा मुझे अपने घर जाना है। नाश्ता पानी करा था, ऐसा नहीं है, नाश्ता पानी कर लिया है और अब हम होने वाले हैं तैयार। तो देखो ये रे मेरे कपड़े और ये रे मेरे पतिदेव के कपड़े और मेरी गुड्डा के कपड़े उस रूम में हैं। तो एक तो मैं सिंपल सूट पहन रही हूँ क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ पड़ा है, तो आप लोगों को पता है मैं साड़ी पहन नहीं सकती ज़्यादा टाइम के लिए और ना कुछ हैवी डाल सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी फिर, क्योंकि पेन भी होगा और गैस अलग बनेगी। तो इसलिए मेरा सिंपल वेयर है, मेरा सिंपल सूट आउटफिट में मेरा सूट होगा। और आज आपको इस व्लॉग में मेरा पीहर मतलब मेरा घर दिखाई देगा। मैं आज अपने पीहर का व्लॉग बनाऊंगी कि वहाँ पे मेरा घर, आज आपको मतलब मेरे पीहर का होम टूर होगा। तो कंटिन्यू में बने रहे, विदाउट स्किप करें इस व्लॉग को और देखें मेरा व्लॉग, मेरा पीहर, मेरा होम टूर। गाइस मैं तो रेडी हो गई हूँ, आज भी मेरा आउटफिट का कलर यही है और आपको रीज़न मैंने बता ही दिया है कि क्या है। ये गंदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरा गंदा हो रहा है, ठीक है, साफ नहीं करो। देखो मेरा कैसा फैला पड़ा है पूरा घर। भैया कहीं जाती हूँ ना तो काम पहले फैल जाता है। आई एम रेडी। ये मेरे पतिदेव भी रेडी हो गए, शूज पहन रहे हैं। इस तरफ जाने वाला है। अच्छा लुक आता है तेरा सूट में। मेरे पतिदेव ये लटक रहे मेरे गले में और ये उसकी निशानी यूरी। चलो यार अब निकलती हूँ मैं जल्दी जल्दी, बाय बाय, मिलते हैं बाद में, ठीक है। चलो ये जा रहे हैं हम, ऊपर रखा तो है, जा रहे हैं हम। देखो भाई ये है गांव का व्यू। ऐसे इनकी खाली खाली जगहों में तो बिटोरे हो जाऊं मैं। गांव में आके अलग वाइब आता है। ये धनिया की खेती है पूरी, जो भी दिख रही है ये हमारे गांव का रास्ता, पाइपलाइन। मामा के घर जाके कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है। ये मामा की लाडली हो रही है, मामा की लाडली रो रही थी मामा के मारे। देखो यहाँ पे ये एक मिनट, ये जो है ना ये हमारा मेन मार्केट है सारे 3-4 गाँवों का, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही जाम लगा पड़ा है। ये जो है यहाँ का स्कूल है प्राइवेट, क्या नाम है इसका? हाँ इंडियन पब्लिक, हाँ इंडियन पब्लिक स्कूल। ये एक यही प्राइवेट स्कूल है। यहाँ पे ये 4-5 गाँवों के बीच में सबके वाले नहीं यहाँ में पढ़ रही है। यहाँ पे सारी जगह खेती खेती है और ये है हमारा गांव का मुख्य द्वार जिसके अंदर से हमारी एंट्री होगी और यहाँ से मेरा गांव शुरू हो जाता है रंग बिरंगा तिरंगे से भरा। बस यहाँ पे हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी चारों तरफ। लो शुरू है हमारा गाँव। ये रहा, रोको, चलो भाई ये है मेरे घर की गली। आते रहो। खुशी भाई मेरे बाप के घर की खुशी मुझे पता कितनी हो है, ठीक है। आए दिन बाप को याद करूं, इसका मतलब यूँ ना आए दिन पीहर पड़ी रहूं मैं अपने। नमस्ते नमस्ते। और फोटो ना खींच रही, देख लो ये हमारा अंदर का कमरा है, ठीक है, काफी बड़ा है, ऐसा नहीं है छोटा है। वो एक कमरा हो गया, दूसरा कमरा वो रहा और ये पूरा हमारा बाहर का, यहाँ से लेके वहां तक इतना बड़ा है कि इसमें भी तुम 3 कमरे आराम से बना लो, ठीक है। यू हमारा अंदर का है और यू बाहर का एक, ये रही यहाँ किचन और इधर, ठीक है। ये रही हमारी किचन, देखो ये रहे दोनों चाय बन रही है हमारी किचन में।
खूब बड़ा हैगा भैया, यूं ना कि काल कोठरी है मेरे बाप की। बड़ा हुआ ही तो ना, जमीन तो बहुत है? हाँ झुग्गी झोपड़ी, सॉरी काल कोठरी ना, झुग्गी झोपड़ी। हाँ ये झुग्गी झोपड़ी कहाँ से लग रही है? अभी तो अभी अभी आगे आगे बने रहो और दिखाएंगे, आगे के दिखाएंगे भैया। मतलब कि हमारा देख ले भैया, यू बाहर का है, वो अंदर का, उसके अंदर एक और है, ठीक है। इतना अगर खुद का हो ना तो बता दियो। आए मेरे बाप की काल कोठरी झुग्गी झोपड़ी बताने वाले। बने रहो पूरे ब्लॉग में, आगे तक दिखाऊंगी, और जिसमें मेरा जो होता है वो उखाड़ लियो। नाश्ता कर लो, यू करो माऊ, खा ले नाश्ता। नाश्ता कर रहे हैं, नाश्ता। रसगुल्ले जामुन। हेलो चलो भी खुशी जा रही है अपने घर, क्योंकि इसकी नंद आई हुई है दोज भरवाने को, ठीक है। दोज भरवाने जा रही है अपनी, यू आएगी वापस से दोज भरवा के। और मैं तो हुई, मेरी तो नंद दोज भरा ही ना है, तो मैं तो पूरे दिन के लिए पी रहा हूँ, ठीक है। खुश हो देखो, बना रही है सब्जी। ये हमारे घर का पेड़, जामुन का पेड़ है, यो हमारे घर के अंदर पेड़ है, किसी के बाहर ना है जामुन के। अभी तो वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे तोड़ेगी पेड़ वगैरह, सारी चीजें लगी हुई है, सब दिखाऊंगी। मेरे बालक देखिए वो ऐसी हंसते हंसते रो गए। अभी आ जाएंगे, मौसा मिलेगा, वो मौसा ना जा रही गुड्डा, शर्मा रही है वहाँ पे, ना जावे भाई मौसा के पास भी ना, मौसा तो बुला रही है नुगर गुड्डो को लिया ना, तो मौसी के घर नहीं जाना, मौसी के घर नहीं जाना, उन्होंने बम भी रख रखे हैं, पिज्जा भी नहीं जाना, मैं नहीं जाना। अरे जाओ, मामा से ज्यादा कोई बड़ा है इसके लिए, जाओ जाओ तुम लोग। इसकी बहू आ जाएगी फिर कैसे रहेगी बता। अरे जा तुम जाओ, तुम चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहा मामा भी, चलो भाई ये तो जा रहे हैं, हम कर रहे हैं। देखो कितना बड़ा ये बाहर का हो गया, इतना ही बड़ा ये अंदर का करके। ये रसोई जो है ना, ये बहुत ही पुरानी है, मतलब कि हमारा पूरा मकान ही बहुत पुराना बना हुआ है। पर ये रसोई में ना मेरी दादी सोती थी जब यहाँ पे गांव में आती थी शहर से, तो इसमें एक खाटली यहाँ पे एक खाटली रहती थी, और यहाँ पे दादी का सामान, और इसका ताला लगा रहता था, इसकी चाबी रहती थी दादी के पास। तो जब से दादी का पैरालाइज हुआ था और दादी जब से एक्सपायर हो गई, उसके बाद यहाँ पे ये रसोई ही बन गई है, तो यहाँ पे खाना वाना ही बनता है। तो याद भी रह जाना यार, पर ये सारी चीज़ें एक याद है कि हाँ हम इस चीज़ में याद करते हैं कि हाँ ये चीज़ पहले ऐसी थी वैसी थी। तो देखो भाई, मेरा देखो ये कहना है कि घर चाहे किसी का छोटा हो या बड़ा हो, चाहे टूटा हो या महल बना हुआ हो, उसके लिए उसका घर ही होता है वो। अब मेरे बाप का, चाहे मेरे बाप का एक कमरा हो, टूटा हुआ हो या जैसा भी हो, भाई मेरे बाप का घर मेरे बाप का घर ही रहेगा। मेरे को ना तो भैया मैं ये कह रही मेरे बाप का महल है या मेरे बाप की है ये काल कोठरी, पर कुछ लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले कि अगर मेरी माँ नहीं है या मेरी कोई भाभी नहीं है, आदमी कभी घर को संवार सकता है? आप लोग मुझे इस चीज का जवाब खुद दो कि एक आदमी कभी घर को संवार सकता है? अगर आदमी घर को संवार ले तो औरतों की जरूरत क्या है भाई? किसी को नहीं संवार सकता ना, क्योंकि औरत ही घर को संवारती है, औरत ही घर को जन्नत बना सके और महल बना सके, और औरत ही घर को बर्बाद कर सके। तो भैया मेरे घर में कोई औरत ना है, ना मेरी कोई भाभी है, ना मेरी माँ है, तो भैया मेरा घर तो ऐसी ही बना हुआ है। जब मेरे घर में कोई औरत आ जाएगी तो मेरा घर भी अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे बाप की काल कोठरी ही सही, पर मैं खुश हूँ अपने बाप की काल कोठरी में। मुझे अपने बाप के घर के साथ साथ भाई मुझे अपना ससुराल भी देखना होता है, अपने आदमी को, बच्चे को भी देखना होता है, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारियां बहुत है। मैं कोई फालतू तो खाली तो बैठी हूँ नहीं जो मेरे पास जिम्मेदारियां नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा कमरा है, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं जला रखी। तो ये हमारा दूसरा कमरा है जिसके बारे में मैं बता रही थी, ठीक। आ गई जान, देख गुड्डा नाना जी से नमस्ते करी। ये बेहा लड़की है मेरी तो, सही है। हाँ
नाना जी नमस्ते। कल तो रो कैसे रही फोन पे यूं, मुझे तो मामा के घर जाना है करके कैसे रो रहे थे तुम मामा के घर आने के लिए? अब आगे ऐसे रो रही थी ये। चाहे तन चूल्हे पे लगी पड़ी है यूरी। क्या कर रही हो तुम? ये रोटी बना रही है। शहर के बच्चों को गांव की वाइब्स भी मिलनी चाहिए, ठीक है। रोटी बना रही है चूल्हा पे। जब गर्मियों में जब वो बारिश पड़ती है ना तो पापा यहाँ बना हुआ है रोटी, ये वाले चूल्हे पे ईंटों को बना रखा है ऐसी, बाहर बारिश पड़ जाती है फिर अंदर बनाते हैं। लाइट आती भी नहीं है तो दिक्कत हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं ना दे रही जा कैसे गिर रही पड़ रही है, देख देख। मैं भी छोड़ेगा। अरे अरे खिचड़ी के कपड़े गंदे हो गए सारे, देख ना तो बहुत सा ले ला अपने जा। मैं ना दे रही। अरे मैया कर लिए गंदे कपड़े, ये लोग बना रहे खाना ना दो। अरे अरे डेडो, ऐसे भी ले लो पहले। अरे डेडो, अरे टाव पर है दे दो ना दो। मम्मा अंदर जाके खा लो। कैसा लग रहा खुशी इतने दिनों बाद चूल्हा जला के? बता जलने के बाद पता चलेगा कैसा चला है। खैर मैंने तो चूल्हा जलाया ना है, मेरे को अगर चूल्हा जला हुआ मिल जावे ना तो मैं रोटी बना लूँ। इसने चूल्हा जलाया है, अरे शक्ल दिखाओ यार, इसने चूल्हा जलाया है तो यूँ भी अब बहुत दिनों बाद चूल्हा जला रही है, तो देखते हैं चूल्हा जलेगा या ना जलेगा। आसानी से जहाँ तक तो देखो जल रहा है यूरा, भाई चूल्हा नहीं रहा, चूल्हे के ऊपर से सारा पानी उतर जल रहा है धीरे धीरे, ये उतर चुका है इसका, ये देखो भाई फिर अब भी बस इसमें ईंटें रह गई। फिर भी ईंटों का ही रहा है चूल्हा, जल रही है धीरे धीरे, यहाँ जा रही है हमें देखो। और यूँ देखो यूँ यहाँ पे लगी पड़ी है, गंदगी कर रही है सारी। ये भी तो दिखाओ तुम लोगों ने रोटी वोटी बनाई है तुम्हारी। अरे यार हाँ देखो ये जो गिलासों में गुड्डा, गिलासों में क्या है? कोल्ड ड्रिंक, गिलासों में कोल्ड ड्रिंक है, वो प्लेट में क्या है? सब्जी रोटी। वो सब्जी रोटी है, ठीक है। ये मेरी गुड्डा ने बनाई है, ठीक है। हाँ बताओ, मिट्टी से किसी को खानी है तो आ जाना, खिला देगी भैया, बना हुआ पहली बार बनाया मेरी गुड़िया ने, है ना। तो वो मिट्टी है इसलिए तुमको ही खिला दूंगा। ठीक है, ये भैया उन लोगों के लिए है जो मेरी गुड़िया के हाथ का खाना चाहते हैं पहली बार, ठीक है। वो रखा खाना, आके आप खा सकते हैं। हम तो और देखो ये चूल्हा जलता जलता बुझ रहा है चूल्हा जला लो चुपचाप, चूल्हा पर रोटी बढ़ेगी आज चूल्हे की रोटी खाएंगे इतने दिनों बाद, मजा आएगा। देखो ओ बेचारी के मेहनती हाथ देखो, ये मेहनत के हाथ है ये रे मेहनत के हाथ काले हुए पड़े हैं। मेहनत के हाथ है ये। ऐसे भी मैं तो चूल्हे की रोटी खाने से मतलब है। हाँ, बोला क्या? गांव में आया, गांव में अपने पापा के गांव में। मेरे पापा का गांव है यू, तुम्हारे नाना का गांव। मेरे नाना का गांव है। नाना के घर आई है यू अपने, और मैं अपने बाप के घर आई हूँ। मैं अपने मामा के घर आऊंगी। मेरे मामा अच्छे हैं बहुत। मैं अपने मामा के पास ही रहती हूँ। कैसी है? गंदी। मेरी मौसी कपड़े गंदी। वापस लेके जाऊंगी देर में अभी। तो लेके जाऊंगी कपड़े, मौसी ऐसी अच्छी। पता मौसी कपड़े लाई तुम्हारे लिए। तो रहा बहुत लाई। तेरे पापा ने मना कर दिया। मैं सोचा भाई सब्जी के लिए लेके चल रहे हैं। बहन सुकून तो जब ही मिलेगा। यू भैया जिसके घर में माँ बहन सॉरी माँ और भाभी ना होती है ना, उन बेटियों को खुदा के पर आके खाना पड़ा है पीहर में भी, उन्हें नून आके उनको परोसे करे मिलेंगे, खुद भी खाना पड़ा है और अपने बाप भाइयों को भी खिलाना पड़ा है आके बना गया। फिर जैसे भैया हम बना रहे और खिलाएंगे। चलो भाई बनाते हैं। ये देखो बेटी क्या कर रही है। उजल का चूल्हा ये देखो बेटी तैयारी क्या कर रही है। बेटी तो लगी रहा है, बेटी को काम क्या कुछ करने का लगा। अरे भगवान भैया सब्जी छोकूंगी मैं, चूल्हा जलाया इसने और खाएंगे सब। कपड़ा कहाँ पर?
डर लगा यार, छोकना मैं सब्जी पर छोड़ूंगी बैठ गई मैं आपको। चलो बनाते हैं छोका छाटी करना सब्जी का शुरू। बना रही हुई है छोले के खाने का स्वाद। पता है मैं मतलब कि देखो यार, शादी होने के बाद बेटी थी अपने ससुराल में, कभी ससुराल से पीहर वो 30 त्योहार पे ही आम है, ठीक है, या कोई घर में फंक्शन पड़ गया, जब वो अपने घर आ गई या 30 त्योहार पे आ गई, तो आने के बाद ना उन्हें ऐसा लगा है कि अभी आई हैं और अभी जा रही हैं। अब मैं पता है दोपहर को आई थी और शाम को मुझे जाना है, पर हम यहाँ पे खाना पीना बनाने में मेरा सारा टाइम जा रहा है, तो पता ही ना चले कब शाम होगी, कब भैया हम चल दिए, तो जी तो भरता ही ना। अभी देखो बहुत मन कर रहा है आने का पीहर पे। इसका मतलब यूँ ना होता कि पीहर कमजोर है हम इसलिए ना आते हैं। हम तो आगे भी बेकार बनावे मेरे बाप तो नू कह रहे या मैं कुछ कर लियो। जब मैंने कही ना पापा बना दे, तब तेल मैं क्या बना कर क्या कह रही तू? तेल देख चलिए माँ, हम सब हम भैया हम पूरा ससुराल को रोटी पानी खिला रहे हैं, पर बाप को हमारे पे विश्वास ना, हम सब्जी अच्छी बनाएंगे। देख ले देख ले रही पापा ये देखो यूरा तेल। अरे हाँ तेल ला के छोटी छोटी क्लिप से कितना लाल आ रहा है देखिए, और बल्ब की वजह से। बोलो भाई, पहले दूसरे वाले मकान पे जाके फिर अपने घर को निकलना है हमें। अरे वो ठीक है साहब मेकअप सब उतर को चले जावे वहाँ पे घर पे, फिर वहाँ से हो जाएंगे। मेरा बारो पति टेढ़ा हो जाएगा ये। चल बहन शाम का टाइम होगा, होगा बीबी। यहाँ का मौसम भी देखिए, धुआं ही धुआं हो रहा सारे में, चूल्हा जल रहा है। ये सामने का रास्ता देख ले। नमस्ते दादा जी। ये माता वाला मकान, यू है माता जिसको मैं बोलूँ हमारा माता वाला मकान, और यू है मकान जो ये पूरा टूट के बनेगा। अब कैसा हो रहा तेरी लिपस्टिक से फैल रही है। ये रहा एक फेस इसका इस साइड है और एक फेस इस गली की साइड है, ये गली के अंदर से जाके है। तो अभी जो हमारा एंट्री हुआ है ना वो गली के अंदर से हुआ है। ये बनेगा भाई, ये जो अब बनेगा ये वाला मकान। चलो भाई है आ गए ये और भैया, देख ले भैया कितनी है यो जमीन। कौन सी? अच्छा ये अभी बनवाई के पापा ने? सही है सही है कि इसमें ना बोतल वोतल लगा के खूब बढ़िया बनेगी खाट। अच्छा तोरी की बेल यू वाली आ रही है जिसपे से तोरी तोड़ी, कहाँ आ रही है इस पे तोरी? यो नीम का पेड़ है भैया घर के अंदर ही, दो है, एक तो पापा ने काट दिया। हाँ ऊपड़ा कौन सा कहाँ है? अच्छा वो रही देखो तोरी दिख जाएगी मुझे, दिख जाएगा पहले तो मैं ए वो रही, हाँ लटक गया ये रही तोरी, दो लटक रही है। हाँ बेल आ रही है ना। तो भैया एक यू वाला घर है जो हमारा बनेगा, जिस पे हमारा काम शुरू होएगा, और मतलब ये दोनों डिवाइड होकर बनेगा पूरा। अगर हो सका तो यहाँ का थोड़ा बहुत जो काम होगा मैं उसका भी ब्लॉग बना के अपलोड ज़रूर करूँगी। फिलहाल तो भाई हमारी ये वो ज़मीन है पापा की जिस पर अब घर बनना शुरू होगा। देख लो यहाँ से वहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मेरे पीछे एंड है, जिसमें कि हमारा भी तो यहाँ पे एक एंट्री गेट है, वो वाला एक सामने जो एंट्री गेट है ये हो गया, वो वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम हो गए, ये एक कमरा, ये एक कमरा वो है, तो ये दो कमरे हो गए। यहाँ का ये पूरा स्पेस खाली पड़ा है सारा है। इस पे कदी जब मैं छोटी थी ना इस पे चढ़ गई, चढ़ जाए करी, अब तो डर लगा है। कितने बंदर आ रहे हैं, बंदर ऐसा लटका है यहाँ पे भी इतने सारे हैं। चलो भाई घर चल रहे, फोटो वोटो तो खींचने भी ना दी। चलो भाई अब घर जा रहे हैं। यू हमारे घर के सामने ये मंदिर है, माता वाला मंदिर। आजा बाहर तक, चलो भैया ये ऐसे भर के लेके जाऊँ मैं। देखो आ तो रहे हैं आ जाओ।
चलो भाई हम जाते हैं, बाय। अब ब्लॉग का एंड भी यही होता है।